इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं। फैसले बंद कमरों में नहीं होना चाहिए, आवाम फैसले करें। इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में सैलाब से 1.25 करोड़ अफराद बेघर हो गए। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 15 लाख एकड़ पर कपास की फसल तबाह हो गई। 23 अजला डूब गए। कई शहरों में 6 से 8 फीट पानी मौजूद। निकालने में 3 से 6 माह लग जाएंगे। वजीर आला सिंध का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा से रकम देने के बजाय खैमे और अद्वियात देने का मुतालिबा। दादू और करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मट्टी लाद कर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। दादू की पीर शाख के बंद में शगाफ पुल न किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू के 250 गाँव जेर आब। सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाब से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। दिन रात काम करके बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के खंभे पानी में बह गए। ये सियासत का नहीं बल्कि सैलाब मुतासिरीन की मदद का वक्त है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली का तात्तुल। शहरियों का रातों को जागना मामूल बन गया। वजीर आला से मुराद अली शाह भी लोड शेडिंग से नाराज के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी खराब करार दे दी। पाकिस्तान मलका बरतानिया के इंतकाल पर कल सोग मनाएगा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल कौमी परचम सरनिगू रहेगा। एशिया का सुल्तान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई के मैदान में आमने सामने आएंगे। बड़े मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग।